हेलो दोस्तों। अभी जो आप ये डिस्कशन सुनने वाले हो, ये हमारे लर्न एंड शेयर ग्रुप का डिस्कशन है, जिसमें शक्ति सिंह हमारे एक मेंबर हैं जिन्होंने अपना सेटअप शेयर किया, जिस पे वो 1 साल से ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप भी इस ग्रुप के पार्ट बनना चाहते हो तो वीडियो के नीचे जो ज्वाइन बटन है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और इस ग्रुप का क्या पर्पस है वो जान सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम के मेंबर बन सकते हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, आप लोगों को सर स्क्रीन शो हो रही है अभी? हाँ सर। हाँ सर, क्लीन है। ओके, तो सर स्टार्ट करूं मैं? हाँ सर, चलो कीजिए। ओके, तो सर ये एक्चुअली मैंने इस सेटअप का नाम रखा है SOS, लाइक सेफेस्ट ऑप्शन बाइंग सेटअप। नॉर्मली क्या है सर, मैं स्टार्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड से कर देता हूँ। जब इनिशियली ऑप्शन बाइंग कोई भी स्टार्ट करता है, नॉर्मली ऑप्शन बाइंग ही करता है, कोई भी रिटेलर अगर होगा तो वो ऑप्शन बाइंग ही करेगा। ऑप्शन बाइंग हम लोग करने के लिए जाते हैं, लेकिन हर एक रिटेलर्स के पास में नॉर्मली कैपिटल होता है 20,000 25,000, जो एक दो ट्रेड हम लोग लेते हैं, वाइप आउट हो जाता है और ख़त्म। तो मैंने जो सबसे पहले ये सेटअप बनाने की ट्राई करी थी, ये एक्चुअली मैंने स्टॉक्स के लिए बनाने की स्टार्ट किया था कि किस तरीके से हम ऐसा कोई सेटअप बनाए जिससे मैं स्टॉक्स जब लूँ वो वहीं से स्टार्ट हो जाए राइज करना और उसके बाद में फॉल ना आए। तो काफ़ी सारे मैंने सेटअप्स देखे, लाइक एनके सर को भी मैं फॉलो करता हूँ, उनके क्लासेस भी मैं अटेंड कर चुका हूँ, हिलेगा मिलेगा भी मैंने फॉलो किया, लेकिन जो कन्विक्शन चाहिए वो नहीं आ पाता है, क्योंकि यूट्यूब पे आप नॉर्मली कोई भी वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पे बहुत कुछ वो लोग शेयर करते रहते हैं, और वो सबको अगर आप फॉलो करने के लिए जाएंगे तो ओवरऑल होता क्या था कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो लास्ट में फिर मैंने ये सोचा कि एक खुद का ही सेटअप क्यों ना बनाऊं, जिसको मैं अगर बनाऊंगा तो मुझे पता है कि वो काम कैसे करता है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप इतने सारे वीडियोस देख रहे हैं, जैसे लास्ट 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं, हमारे दूसरे ग्रुप्स के ऊपर भी शेयर कर रहे हैं, इतने सारे वीडियोस हो चुके हैं, अगर आप वो सब कुछ देखने जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि किसी एक को आप फॉलो करो और लगातार उसी को देखते रहिए, तो सबसे बेस्ट आपके लिए वो रहेगा। इसको फॉलो मत करिए, आप किसी भी चीज़ को फॉलो करिए, बट एक चीज़ को फॉलो करिए, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद में अब मैं आपको सीधा आगे बढ़ जाता हूँ। सबसे पहले इसका रूल क्या है, मतलब यूजेस क्या है। ये जो सेटअप मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, इस सेटअप के यूजेस में ऑप्शन बाइंग आप लोग कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शनल होनी चाहिए, और स्टॉक बाइंग इंट्राडे और पोजिशनल दोनों चीज़ के लिए आप लोग कर सकते हैं। सेटिंग्स क्या क्या रहेंगी आपकी? मैं नॉर्मल कैंडल स्टिक्स यूज़ करता हूँ सर, क्योंकि होता क्या है कि आप लोग जैसे बहुत लोग हेकेनाशी वगैरह ये सब कुछ यूज़ करते हैं, पर नॉर्मल कैंडल स्टिक्स के ऊपर मैंने ये सेटअप को बनाया है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी एक बार नॉर्मल कैंडल स्टिक्स से चालू करिए, फिर जिस हिसाब से आपको लगे उसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो आप लोग चेंजेस खुद के कर सकते हैं। इसमें मैं पैनल 1 के अंदर बॉलिंजर बैंड्स को यूज़ करूँगा, उसके सिवा 5 SMA यूज़ करने वाला हूँ। सेकंड पैनल के अंदर आएगा आपका ओपन इंटरेस्ट का चार्ट, वो ओपन इंटरेस्ट के चार्ट के साथ में हम लोग 20 EMA यूज़ करेंगे, जो कि रेड कलर में मैंने आपको चार्ट में दिखाई देगा। उसके बाद थर्ड हिलेगा मिलेगा, वो एनके सर ने सबको डिस्क्राइब किया हुआ है, उससे अच्छे से और कोई डिस्क्राइब कर भी नहीं सकता है। फोर्थ पैनल में हम लोग ADX और DMI वाला चार्ट यूज़ करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम लोग सेटिंग्स को चेंज करेंगे। ADX DMI की सेटिंग जो रहेगी वो आपकी 13:8 की रहेगी। नॉर्मली आप लोग जब ADX का इंडिकेटर लगाएंगे तो 14:14 का आपका इंडिकेटर वो लगेगा, आपको पीरियड्स को चेंज करना है और 13:8 का आपको लगाना है सर। रूल्स, ये बेसिक रूल्स है सर। इन रूल्स को आपको एक, अगर आप ये सेटअप यूज कर रहे हैं तो हर रोज आपको एक बार इन रूल्स को पढ़ लेना है, जब भी आप लोग ट्रेडिंग डे अपना स्टार्ट करेंगे उस वक्त। अब रूल्स क्या है? नॉर्मल से रूल्स है, बेसिक रूल्स है ये। मार्केट इज सुप्रीम। आप लोगों को इतना चीज ध्यान रखना है कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो यानी मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है। हम लोगों को उस वक्त पे मार्केट से फाइट करके कोई
नेगेटिव साइड का ट्रेड नहीं ढूंढना है। निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लाइक आप स्टॉक्स में एफएनओ में अगर ट्रेड ले रहे हैं, अगर निफ्टी अपवर्ड ट्रेंड में है, आपको दिख रहा है पॉजिटिव साइड में है, क्लियरली मेंशन कर रहा है वो, तो हम लोग किसी भी एफएनओ स्टॉक्स के अंदर जब हम लोग ट्रेड लेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सीई साइड में ही ट्रेड ढूंढे, क्योंकि मार्केट अपवर्ड साइड में जा रहा है। सेकंड, ब्लास्ट का आप लोगों को हमेशा वेट करना है। जब तक फ्रैक्टल का ब्लास्ट ना हो तब तक आप लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ब्लास्ट इन द सेंस कि ब्लास्ट हुआ, फ्रैक्टल की ऊपर वाली, मैं जब चार्ट दिखाऊंगा तो आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा, फ्रैक्टल की ऊपर वाली लाइन जो होती है उसके ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो जाए, इसका मतलब वो सस्टेन कर चुका है। वरना नॉर्मली होता क्या है, फ्रैक्टल के अंदर वो ऊपर जाता है, ब्रेकआउट तो देता है, लेकिन कैंडल क्लोज होता है वापस फ्रैक्टल के अंदर आके, उस वक्त पे आपको सबसे ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस होंगे। तो आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, आपको वेट करना है कि वो ब्लास्ट सस्टेन कर जाए। अगर आप लोग, जैसे कि नॉर्मली ये होता है कि हम लोग ट्रेडिंग के वक्त पे 9:15 बजे तो सीधा घुस नहीं जाते हैं ट्रेड के अंदर, कोई लोग 10 बजे पहुंचते हैं, कुछ लोग 11 बजे पहुंचते हैं। आपने उसके बाद में कोई स्टॉक देखा कि आपकी एंट्री मिस हो चुकी है और ये 30 मिनट्स के चार्ट पे काफ़ी अच्छा ट्रेंड में आ चुका है। अगर आपकी एंट्री मिस हो जाती है, मैं एंट्री समझाऊंगा आपको, एंट्री करने के, अगर एंट्री आपकी मिस हो रही है तो उसके बाद में आपको उस ट्रेड के अंदर नहीं जाना है, आपको दूसरी ट्रेड को ढूंढना है। चौथा, बाई विक्स। बाई विक्स से मेरा मतलब है कि जब आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो नॉर्मली क्या होता है, अगर विक्स डाउनवर्ड साइड है हमारा प्रीमियम गल जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि अगर आप इंडेक्स के अंदर इस सेटअप को यूज करके ट्रेड ले रहे हैं तो विक्स नेगेटिव साइड पे नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वो 4% के आसपास रहे, ताकि हमारा प्रीमियम जल्दी से जाए नहीं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली कोशिश करते हैं अर्ली कैंडल के ऊपर ट्रेड करने की, इसकी वजह से। यूज 5 SMA एज SL। जब हायर टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं तो हम लोग काफी देर तक वेट नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मली जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको दिखाई देगा कि हमारा जो SL रहेगा, कैंडल इतनी ज्यादा कभी कभी मूव कर जाते हैं कि उसके बाद में हम लोग इतना ज्यादा प्रॉफिट मिस आउट नहीं कर सकते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम पे हम हमेशा 5 SMA को सस्टेन बेसिस के ऊपर SL अपना मान के चलेंगे कि जब तक वो 5 SMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मतलब कैंडल क्लोज दे रहा है, तब तक हमारा SL हिट नहीं हुआ है। ट्रेलिंग SL आपका क्या रहेगा कि हमेशा जब भी आप ट्रेड लेंगे, आपका जो प्रीवियस कैंडल का लो होगा वो आपका SL रहेगा। मैं नॉर्मली 2 डेज अ वीक ही ट्रेड करता हूँ, लाइक मंडे एंड फ्राइडे, क्योंकि उस वक्त पे मार्केट ज़्यादातर ट्रेंड में होता है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों का हो सकता है कि कुछ और हो। प्लस जो टाइम डीके होता है वीकली, अगर एक्सपायरी पे आप लोग देखें तो उस वक्त पे सबसे कम होता है, इसीलिए मैं 2 डेज अ वीक का आपको प्रेफरेंस दे रहा हूँ। फॉलो करना नहीं करना ये आप लोगों के ऊपर है। ओनली टेक ट्रेड्स इंट्राडे बेसिस। इसमें क्या मतलब है सर मेरा, कि जब आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो नॉर्मली होता क्या है कि आपने देखा आर्ली चार्ट पे बहुत अच्छे से ट्रेड काम कर रहा है, प्लस फ्रैक्टल भी फटा हुआ है। उसके बाद में आप लोग देखेंगे, अगर डेली चार्ट लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप लोग लेकिन इसमें ऑप्शंस में डील कर रहे हैं या फिर आप लोग फ्यूचर्स में भी कर रहे हैं, तो मैं आपको ये प्रेफरेंस दूंगा कि आप लोग इंट्राडे ट्रेड लो। रात को या तो आप 3 बजे आप लोग जब जा रहे हैं उस वक्त पे आप अपना ट्रेड खत्म करके जाओ, एग्जिट करके जाओ, नेक्स्ट डे फिर से एंट्री लेंगे। या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास में क्या है, पूरा दिन आपने राइड किया, उसके बाद में अगर आप लोग चाहो तो सीई सेल करके जाइए। सपोज आपने सीई बाय करके रखा है या फ्यूचर बाय कर रखा है तो पीई को बाय करके जाइए। इन केस अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज अचानक से ओवरनाइट आ जाती है तो आपको उससे लॉसेस नहीं होंगे। एज विद हेज ये तो सबको पता ही, जो मैं भी अभी एक्सप्लेन कर दिया। और बेसिक रूल्स यही है कि एक और रिमेंबर द बेसिक्स जो मैंने लास्ट में लिखा है, इसका मतलब ये है कि सपोज ये नॉर्मल बेसिक्स सभी को पता होता है कि इफ मार्केट 1 आवर की कैंडल पे 20 SMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है तभी हम लोग सी साइड में ट्रेड ढूंढेंगे। अगर वो 20 SMA के नीचे ही सस्टेन कर रहा है तो हम लोगों को उस वक्त पे पीई साइड में ट्रेड ढूंढना है, मतलब फ्रैक्टल में नीचे की तरफ ब्लास्ट ढूंढना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एंट्री। एंट्री क्या होगी सर हमारी, कि हमेशा जब भी हम लोग एंट्री लेंगे
तो आपकी नॉर्मली एंट्री होती है सर फ्रैक्टल फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में। लाइक मैं ऑप्शंस का ही अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ऑप्शंस में एंट्री लेने से पहले आपको सपोज स्टॉक अगर आप देख रहे हैं या निफ्टी देख रहे हैं, तो आपको पहले निफ्टी का या उस स्टॉक का चार्ट आप लोगों को देखना है। और जब उसके अंदर फ्रैक्टल में ब्लास्ट आता है, और ये जो अभी मैं रूल्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जब ये सारे रूल्स उस स्टॉक के ऊपर लग जाते हैं, उस वक्त पे आपको उसके ऑप्शन के ऊपर जाके और फिर वहां पे भी सेम एंट्री देखनी है। अगर दोनों जगह पे सेम एंट्री मिलती है आपको, मतलब जैसे अगर स्टॉक में सपोज ब्लास्ट आया लेकिन फ्रैक्टल में नहीं आया, ऑप्शंस में नहीं आया, तो उस वक्त पे आप एंट्री नहीं लेंगे जब तक ऑप्शन भी ब्लास्ट हो नहीं जाता है। अब फ्रैक्टल ब्लास्ट की एंट्री के क्या रूल्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले फ्रैक्टल का ब्लास्ट होना चाहिए सस्टेन बेसिस के ऊपर, ये आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर चुका। 5 SMA और 20 SMA, इफ यू सी द प्राइस रिस्पेक्टिंग एंड क्लोजिंग अबव और बिलो 5 SMA, बिलो को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं अभी, क्योंकि हम लोगों को अबव का देखना है। मैं आपको CE साइड में ट्रेड दे रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप लोगों को पी सेलिंग में जाना है तो ऑब्वियसली आपको इसका वाइस वर्सा करना पड़ेगा। तो अगर प्राइस जो है वो बार बार काफी देर से 5 SMA और 20 SMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आप लोगों को फ्रैक्टल के ब्लास्ट पे सस्टेन का वेट करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है सर कि जैसे फ्रैक्टल का लाइन के पास में 20 SMA और 5 SMA दोनों आ चुका है, तो उसी जगह पे वो उसका सपोर्ट लेगा, 20 SMA और 5 SMA दोनों का सपोर्ट लेगा और फ्रैक्टल ऊपर की तरफ ब्लास्ट करेगा। ऐसे बहुत सारी जगह पे मिलेगा आपको। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है, उस वक्त पे आपको फ्रैक्टल को सस्टेन होने का वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ही मिनिमल सा लॉसेस के चांसेस होते हैं। लेकिन उस वक्त पे ट्रेड बहुत ही अच्छा मिलता है, क्योंकि वो नॉर्मली इस वक्त पे ये होगा सर कि फ्रैक्टल से इतना ऊपर चला जाएगा कैंडल कि आपका जो, अगर नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हैं तो आपको डर लगेगा कि मैं वो एंट्री लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि आपका एसएल काफी नीचे शिफ्ट हो चुका होगा। इसीलिए आपको 20 SMA और 5 SMA को देखना। मैं चार्ट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ये आपको। इफ एंट्री इज क्लियर ऑन सस्टेन बेसिस एट हायर टाइम फ्रेम, देन ओपन द स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब देखिए होता क्या है कि 9:15 बजे सपोज आपकी एंट्री मिस हो चुकी है। अब हमको क्या देखना है सर कि आपने 30 मिनट्स का चार्ट लगाया, फ्रैक्टल काफी अच्छा फट चुका था, लेकिन आपकी एंट्री मिस हो चुकी है। अब आपको एंट्री तो लेनी है। उस वक्त पे आप क्या करेंगे, 5 मिनट्स का चार्ट लगाइए या 10 मिनट्स का चार्ट लगाइए। प्राइस हमेशा बढ़ रहा है तो एक साथ में बढ़ता नहीं रहेगा, बीच में कहीं ना कहीं 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए कंसोलिडेट करेगा, फिर से राइज करेगा। तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे कि 5-10 मिनट्स का आप लोग टाइम फ्रेम लगाएंगे और वेट करेंगे कि वहां पे फिर से ब्लास्ट दे। जैसे ही वहां पे ब्लास्ट मिले आप री एंट्री ले लो और फ्रैक्टल की लाइन आपका एसएल रहेगा, आप उसको राइड करो। ऑटोमेटिकली आप 30 मिनट्स वाली ट्रेड के अंदर राइड करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आपका थोड़ा सा ऊपर कैंडल चला जाता है, आप 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं और आराम से उस ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट में सर 2 टाइप्स के ओपन इंटरेस्ट हमारे को देखने पड़ेंगे। पहला, निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी फर्स्ट 10 to 15 स्टॉक्स जो होते हैं, ये जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये इंडेक्स और ऑप्शंस के लिए है। टाइप 1 जो है हमारा, इसमें क्या होता है सर कि ऑप्शन इंटरेस्ट जो ओपन इंटरेस्ट जो हमारा रहेगा वो ऑपोजिट ट्रेंड के ऑपोजिट फॉलो करेगा। लाइक मैं आपको अगर चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। होता क्या है कि अगर हमारा मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है प्राइस के साथ साथ में, तो आप लोग समझ जाइए कि ये पंटर हमारे को गोली देने की कोशिश कर रहा है उस वक्त पे, क्योंकि अगर ओपन इंटरेस्ट वो बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हायर प्राइस पे सेलिंग करते जा रहे हैं। हमें उस ट्रेड को अवॉइड करना है, हमें वेट करना है कि ओपन इंटरेस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाए और जो हमारा 20 EMA रहेगा जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, 20 EMA को क्रॉसओवर देके नीचे की तरफ आ जाए, तब आप लोग ट्रेड में एंट्री लेंगे। जब हम लोग अभी लाइव चार्ट्स देखेंगे तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड, फ्यूचर्स और स्टॉक्स, इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट हमेशा साथ में फॉलो करेगा। बाकी के जो स्टॉक्स है लाइक निफ्टी 10 को अवॉइड कर दीजिए क्योंकि ये मार्केट मूवर्स होते हैं, तो इसमें ये लोग नॉर्मली इसके अंदर हमारे को
खेल खेल सकते हैं हमारे साथ में, लेकिन जितने बाकी के हैं एफएनओस, उसके अंदर जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा उस डायरेक्शन में ही ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर ओपन इंटरेस्ट में क्रॉसओवर आता है और प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो रिस्की ट्रेड है। इसमें एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है। हिलेगा मिलेगा इसको एक्सप्लेन करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को किसी को फिर भी नया है हिलेगा मिलेगा तो एनके सर को आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं, वहां से आपको हिलेगा मिलेगा काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एडीएक्स, एडीएक्स को मैंने यहाँ पे काफ़ी सिंपल वर्ड्स में 2 लाइन के अंदर एक्सप्लेन करने की अभी तक कोशिश करी है। धीरे धीरे आप लोगों के अगर कुछ डाउट्स आएंगे तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने विराट सर से खुद समझा था अभी एडीएक्स क्या होता है। मुझे जो पता है उतना मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी है। डीएमआई जो प्लस डीएमआई है और एक माइनस डीएमआई, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो ये ग्रीन लाइन है ये है पॉजिटिव डीएमआई, और ये जो लाइन है रेड कलर की यहाँ नीचे पैनल 4 में ये है नेगेटिव डीएमआई। अब और ये जो ब्लैक लाइन है इसको बोलते हैं एडीएक्स। अब हमको सिंपल सा बेसिक रूल फॉलो करना है। आप लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग चाहेंगे कि प्राइस इंक्रीज हो। अगर प्राइस को इंक्रीज करना है उस वक्त पे आपको पॉजिटिव डीएमआई को फॉलो करना है। एक सेकेंड, हमें हमेशा यही कोशिश करनी है कि जो ग्रीन लाइन ऊपर हो, क्योंकि मैं बाइंग साइड का ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब ग्रीन लाइन ऊपर होगी, रेड लाइन नीचे होगी और ADX 25 के ऊपर होगा, उस वक्त पे आप लोगों को ट्रेड में एंटर कर जाना है। और नॉर्मली प्राइस सबसे ज्यादा राइज कब करेगा? जब ये ब्लैक लाइन इन दोनों लाइंस के बीच में होती है। ऑप्शंस का प्राइस नॉर्मली तभी तक बढ़ता है जब ये ब्लैक लाइन जो ADX की लाइन है वो ग्रीन लाइन से ऊपर चली जाती है। ऑप्शंस में अगर आप जाके देखेंगे तो उस वक्त पे प्राइस नॉर्मली रुक सा जाता है, वो उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा जिस स्पीड से उसको बढ़ना चाहिए। ऐसा सिर्फ मैंने देखा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस वहां से फॉल कर जाएगा। आप लोग वेट कर सकते हैं इस ट्रेड को जब तक ADX वापस 25 तक नहीं आ जाता या आपके SL और एग्जिट पॉइंट जो है वो हिट नहीं हो जाते, तब तक आप लोग इस ट्रेड में रह सकते हैं। वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं जब चार्ट्स के ऊपर, तब आपको समझ में आ जाएगी। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? इनिशियल स्टॉप लॉस जो है, जब आप कोई भी ट्रेड में एंट्री लेते हैं उस वक्त पे आपका इनिशियल स्टॉप लॉस रहता है जिस फ्रैक्टल लाइन को उसने अभी अभी ब्लास्ट किया है वो लाइन आपका SL रहेगी। प्राइस जब सेकंड कैंडल स्टार्ट होगा वो एक बार फ्रैक्टल की लाइन के पास में आएगा। सपोज करिए उसका प्राइस इस वक्त पे फ्रैक्टल की लाइन है 100.1 पैसा पे, और प्राइस अगर ऊपर जा चुका है तो प्राइस एक बार 100.2 पैसे तक भी आ सकता है, लेकिन वो आपका SL नहीं खाएगा। अगर आपने ये सब कुछ देख के एंट्री करी है, 99.99% ऑफ केसेस में आपका SL हिट नहीं करेगा। आपको एग्जैक्टली उस पॉइंट पे SL लगा देना है और राइड करना है। अगर वो 2 पैसे का भी SL है तो भी वो आपका हिट नहीं कर पाएगा, कैंडल को ऊपर जाना ही पड़ेगा। अभी मैं आपको जब एग्जांपल्स के साथ में दिखाऊंगा तो आप लोगों को ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप लोगों को क्या करना है, 30 मिनट्स का कैंडल है, कैंडल जब ऊपर चला गया पिछली कैंडल का जो लो होगा वो आपका SL हो जाएगा, और फिर वापस से एक और नया कैंडल बनेगा, फिर से आपको इसी तरीके से उसको ट्रेल करते जाना है। हाई टाइम फ्रेम है, सपोज 1 आवर्स है, 30 मिनट्स है, उसके अंदर हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट्स को हाथ से जाने नहीं दे सकते। तो नॉर्मली हमको क्या करना है, SL तो आप लोग ट्रेल कर ही रहे हैं, प्लस आप लोगों को ये देखते रहना है 5 SMA के ऊपर वो सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं। स्पाइक देगा तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन अगर वो वापस से क्लोज 5 SMA को टच होके दे रहा है या उसके ऊपर दे रहा है तब तक आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको फॉलो करते जाना है और ट्रेलिंग SL को आपको लगाते जाना है। इन केस अगर कुछ भी होता है तो आपका SL नहीं जाएगा। एग्जिट, एग्जिट क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। बिकॉज होता क्या है, नॉर्मली हम लोग लालच में आ जाते हैं और उस वक्त पे हम ये सोचते हैं यार इसका प्राइस तो अभी और जाएगा, थोड़ी देर वेट करते हैं, पर वहीं के वहीं आप लोग जाके फंस जाने वाले हैं। जैसे कि मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है यहाँ पे हीरो मोटोको का, अभी 2 दिन पहले का ही है, मैं ग्रुप पे भी शेयर किया था इसका। उस वक्त पे क्या हुआ था, ये यहाँ पे हमको एंट्री दी, अगर आप इसको देखेंगे तो ओपन इज इक्वल टू लो बनाया है इसने यहाँ पे, यानी ये क्लियर कट इसने एंट्री दिया कि यहाँ से आप लोग एंट्री ले सकते हो। फ्रैक्टल का भी ब्लास्ट मिला,
फर्स्ट डे कैंडल का मतलब डे का फर्स्ट कैंडल था वो। एडीएक्स में भी आप देखेंगे तो अच्छा ट्रेंड मिल रहा था, ग्रीन भी काफ़ी ऊपर था, गैप भी बहुत ज़्यादा था, मैंने ये ट्रेड यहाँ पे लिया भी था। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको फॉलो करते जाना है। जैसे ही आपका एसएल देखेंगे, आपका एसएल कहीं पे भी हिट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जैसे ही एक कैंडल फ्रैक्टल के अंदर फिर से घुस जाए, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कैंडल बना, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। जब ऐसा होगा तो फ्रैक्टल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं हो पा रहा है। उस वक्त पे आपको जब यहाँ पे कैंडल जैसे ही पहला कैंडल अंदर स्टार्ट हुआ, आप लोग एग्जिट ले लेंगे। ये आपका एग्जिट हो गया। री एंट्री के लिए वेट करेंगे, अगर फिर से इसने ब्लास्ट किया तो हम लोग लेंगे, वरना आप खुद देख सकते हैं प्राइस यहाँ से सीधा फॉल हो गया। ये री एंट्री का जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये प्राइस ये यहाँ से इस तरीके से वापस फ्रैक्टल में घुसा था। यहाँ पे आप लोग अगर एग्जिट ले लेते, उसके बाद में इसने फिर से जहाँ पे फ्रैक्टल का ब्लास्ट दिया, तो ये आपकी री एंट्री है, इसको फिर से आप लोग राइट कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ भी बड़ा लॉजिक नहीं है। अब स्लाइड्स खत्म हो चुकी है सर मेरी, अब मैं आप लोगों को चार्ट्स में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो अभी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वरना मैं आगे अच्छा, एक कैरी चीज फॉरवर्ड। पूछना था। एक चीज पूछना था, आपने जो ये इनिशियली बोला, ये सारा सेटअप जो है, ये ऑप्शन मतलब सपोज एनी किसी स्टॉक में मैं वो कर रहा हूँ, तो उस स्टॉक के जो भी जिस प्राइस सपोज 450 का मैं सी ले रहा हूँ, उस पे लगाना है। हाँ सर, आपको एंट्री देखनी, सपोज करिए इन्फोसिस को ले लेते हैं फॉर एन एग्जांपल। जी। आपको पहले इन्फोसिस का चार्ट लगाना है, वहां देखना है कि फ्रैक्टल का ब्लास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि नॉर्मली सर देखिए, एक मैं सिंपल सा लॉजिक आपको समझाता हूँ। अगर आप लोग चार्टिंग यूज कर रहे हैं, कोई भी स्क्रीनर यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को ब्लास्ट ढूंढने के लिए आपको स्क्रीनर के अंदर ऑप्शंस का प्राइस तो नहीं मिलेगा। उस वक्त पे राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक्स के स्क्रीनर बनाने पड़ेंगे। तो आप नॉर्मली हर एक ऑप्शन का प्राइस ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग कोई भी स्टॉक्स को ढूंढेंगे, अगर स्टॉक के अंदर ब्लास्ट आ रहा है तो उसका जस्ट नीचे का जो आईटीएम होगा, सपोज इन्फोसिस अभी 1550 पे है, तो हम लोग 1500 सीई को बाय करेंगे। ओके। एटीएम को अभी आप लोग बाय कर सकते हैं अगर राउंड फिगर में आ रहा है तो, या फिर आप लोग आईटीएम को बाय करना है। ओटीएम सर कभी भी बाय नहीं करना है आपको, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। थैंक यू। थैंक्स। हेलो शक्ति जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी आपने बताए थे कि वहां पर जब आप इंडेक्सेस में ट्रेडिंग करते हैं तो वहां जी, पर विक्स 4% रहना चाहिए। 4% रहना चाहिए मतलब 4% से अंदर रहना चाहिए, मतलब +-4% जो एक नॉर्मल सी रेंज मांगते हैं जिस वक्त पे प्रीमियम। एक्चुअली सर देखिए क्या है, हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, प्रीमियम डीके अगर कहीं पे भी आता है तो वो हमारी बाइंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। तो मेरा टारगेट ये रहता है सर कि जब नॉर्मली, या तो मैं जैसे जब ट्रेड करता हूँ इंडेक्स में, उस वक्त का बताता हूँ, जब भी विक्स 0% से हाई रहता है उस वक्त पे मैं ट्रेड लेता हूँ, वरना मैं ट्रेड नहीं। अगर वो 0.1% भी माइनस में है तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि विक्स थोड़ा सा हायर साइड में रहे, उसके बाद में ही मैं ट्रेड में एंटर करूंगा, तब तक मैं ट्रेड में एंटर नहीं करता हूँ। तो तब आप स्टॉक में देखते हैं। हाँ ओके। एंड अनदर क्वेश्चन है मेरा, जब आप सपोज लेट से इंडेक्सेस में ट्रेडिंग करते हैं जी। तो उसमें ब्लास्ट किस में देखेंगे? आप स्ट्राइक प्राइस में देखेंगे या इंडेक्सेस में देखेंगे? नहीं, जैसे सपोज करिए सर निफ्टी है, हम्म, निफ्टी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उस वक्त पे पहले मैं निफ्टी का स्पॉट देख लेता हूँ। और हम्म, अगर स्पॉट के अंदर मुझे ब्लास्ट मिल रहा है, सर आप लोगों को 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे लैपटॉप में बैटरी डाउन हो गई, चार्जर मेरा थोड़ा दूर रह गया, मैं 1 मिनट में आता हूँ सर। नो। जी।
हेलो हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ सर बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा था कि अब स्ट्राइक प्राइस आप बोल रहे थे ना निफ्टी का स्पॉट हाँ देखने के निफ्टी पहले। में नॉर्मली जब भी आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करेंगे उस वक्त पे निफ्टी में आप लोग सबसे पहले ब्लास्ट का वेट करेंगे। अगर निफ्टी निफ्टी स्पॉट का ब्लास्ट, देखेंगे। हाँ नहीं, निफ्टी स्पॉट का, या फिर सेम आप मंथ। फ्यूचर का भी देख सकते हैं, दोनों में से किसी एक का देख सकते हैं। ओके। क्योंकि ऑप्शंस जो है वो नॉर्मली अगर आप देखेंगे फ्यूचर। तो फ्यूचर के साथ में बिहेव करता है हमेशा। तो उस वक्त पे आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक का चार्ट देखना है। उसके बाद में अगर आप फ्यूचर बाइंग कर रहे हैं तब तो कोई इश्यू नहीं। अगर आप लोगों को ऑप्शंस बाइंग कर रही हैं तो उस पर्टिकुलर आईटीएम का ऑप्शंस का चार्ट आप लोग खोलेंगे और वहां पे आप लोग वेट करेंगे कि अगर वहां पे भी ब्लास्ट सस्टेन कर रहा है तो आप लोग ट्रेड में एंटर करेंगे। मैं ओके। अभी जब चार्ट्स एक्सप्लेन करूंगा ना सर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आप जनरली उसमें क्या करते हैं, हम लोग आईटीएम या एटीएम लेते हैं। जनरली आपका हाँ जो कॉन्सेप्ट है जी, वो। आईटीएम और एटीएम का है। ओके। ओके। डीप इन द तो मनी की जरूरत नहीं है, नहीं नॉर्मली नहीं, जस्ट हाँ। उसके जस्ट नीचे का आईटीएम आप लोग लेंगे तो कोई इश्यू नहीं। तो ओके। उस जस्ट नीचे का एटीएम लेने के पीछे सर रीजन ये है, या एटीएम लेने के पीछे रीजन ये है, उस वक्त पे जब आपके स्टॉक में या निफ्टी में ब्लास्ट आएगा तो सेम टाइम पे आपको उस ऑप्शन में भी ब्लास्ट मिल जाएगा। ओके, आपको ढूंढने की कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोल रहे हैं कि जब भी वो निफ्टी में ब्लास्ट आएगा तो स्ट्राइक प्राइस में भी ब्लास्ट आ सकता है, मतलब 99% ब्लास्ट आएगा मतलब ही आने का आएगा चांसेस। सर, हाँ अगर विक्स डाउन नहीं है तो 100% उसमें ब्लास्ट आपको आएगा ही आएगा। ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन है मेरा, जो जी आपने बोलिए। चार्ट दिखा है उसमें कैंडल स्टिक चार्ट आप बोल रहे थे कि यूज कर रहे हैं, और जी उसमें आप बोल रहे थे कि जब वो ब्लास्ट करता है तो मैंने एंटर कर रहा हूँ। तो जी जब ब्लास्ट करता है आप बोल रहे हैं कि सेम जो 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 कैंडल ब्लास्ट करता है, कभी कभी क्या होता है कि वो सपोज 3 मिनट्स का आप लगाते हैं, करेक्ट? इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग। सपोज हाँ। लेट्स से फर्स्ट 1 मिनट में उसने ब्रेक किया, ब्लास्ट हम्म किया, उसके हम्म बाद और लास्ट 1 मिनट में उसने मैंने ट्रेड ले लिया। ओके, हम्म लास्ट 1 मिनट में उसने फिर नीचे आ गया, ब्लास्ट के नीचे पीछे, मतलब जो लाइन है वो लाइन के नीचे आ गया। तो उसमें हम्म। मुझे क्या क्या करना है उस टाइम में? देखिए सर, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप लोग, पहले आपको अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करना है सर, सबसे पहले। लाइक ओके। अगर आप लोग 30 मिनट्स में ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हमेशा आपको यही कर, क्योंकि एक्चुअली सर मैं रेगुलरली इस पे ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे इस सेटअप को अच्छे से समझ में, मैं ये सेटअप समझ चुका हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को इतना जल्दी समझ में आएगा नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा पेपर ट्रेड्स करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, मतलब 10-15 दिन आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा ना सर कि अगर आप 10 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हमेशा बस 10 मिनट्स का ही चार्ट खोल के रखना है। और नहीं, एज ए उस वक्त बिगनर कौन सा मतलब कितने मिनट टेन का चार्ट? मिनट्स प्रेफरेबल है सर। ओके, 10 मिनट से स्टार्ट करेंगे, लेट्स से टेन हाँ मिनट्स में 10 हम लोग मिनट्स, क्योंकि एक्चुअली अगर हम लोग रिटेलर्स का यही होता है सर, अपन बहुत ज़्यादा देर तक प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं, ये अपनी आदत होती है। क्योंकि अगर जिस हिसाब से मैंने इसमें देखा है, अगर आप इसको 30 मिनट्स पे या 1 आवर पे राइड करते हैं सर, तो आपको एक ट्रेड, अगर आपने परफेक्ट ट्रेड ढूंढ लिया, हर रोज आपको मतलब 4-5 ट्रेड्स ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने परफेक्ट ट्रेड ढूंढा तो आपको सेम डे आपका कैपिटल जो एम्प्लॉय किया है आपने उसके अंदर, वो आपका डबल हो जाएगा। अगर आपने 25,000 का ट्रेड किया है तो आप 50,000 रुपए लेके निकलोगे, ये 100% गारंटी के साथ में मैं बोल सकता हूँ। ओके, सेम डे आप बोल रहे हैं सेम इंट्राडे? डे हो जाएगा, इंट्रा डे के अंदर आपको इतना बुक आप आराम से कर लेंगे। बस देखना ये है कि सर जो मैंने आपको ये रूल्स बताए हैं, इस रूल्स को आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। आपको अर्ली एंट्री नहीं लेना है जब तक सस्टेन नहीं करेगा और एडीएक्स के अंदर 25 से अबव नहीं होगा, उस वक्त पे आपको एंट्री नहीं लेनी। मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि अगर उससे पहले आप लोग एंट्री लेंगे तो क्या होगा। मैं अभी जब चार्ट्स आपको दिखाऊंगा तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने कुछ ओके, एग्जांपल्स यहाँ पे लिख के रखे हैं, फिर उसके बाद में अगर आप लोगों को कुछ और एग्जांपल्स देखने होंगे तो आप स्टॉक्स के नाम बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप कैंडल के बारे में बता रहे थे ना, 10 मिनट्स का सपोज कैंडल हम लोग ले लिए, जी। तो उसमें कहाँ पर एंट्री करना है? ब्लास्ट करने के बाद लेट से फिर 10 मिनट्स ब्लास्ट करने के बाद में सर जब वो सस्टेन कर जाए, मतलब कैंडल क्लोज हो जाए फ्रैक्टल की लाइन के ऊपर, ओके।
तो उस वक्त पे आपको तो फिर सर उस एक मिनट, उस 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 कैंडल पे हमको एंट्री नहीं लेना है, जब नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगा। जैसे सर मैं एक मिनट ये आपको अभी, चार्ट चार्ट पे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप हाँ एक मैं बार, सर हाँ। चार्ट ही खोल रहा हूँ एक से। अभी आपको चार्ट दिखाई दे रहा है? हाँ, देखा जाए। ओके। अब जैसे कि सर यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, 10 मिनट। ये मैं डेली का टाइम फ्रेम पे जैसे एक बार आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ पहले, फिर 10 मिनट्स पे भी जा सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं तो है। थोड़ा सा जूम कर देंगे प्लीज सर, थोड़ा जूम कर जी देंगे। जी जी, अभी दिख रहा है आपको? दिखा जाए। हाँ सर, बेटर है, थैंक यू। हाँ, ओके। अभी आप अगर यहाँ पे देखेंगे, इन्फोसिस ने कौन सी डेट को है सर, ये 9/6/2021 मतलब 9 जून को इन्फोसिस ने सबसे पहली बार यहाँ पे पाई एसएमए पे, देखिए आप, कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा था और इसने फ्रैक्टल के जस्ट ऊपर आके या फ्रैक्टल की लाइन पे आके इसने क्लोजिंग दे दिया था। उसके बाद पेट्रोल के में नीचे। फ्रैक्टल पे ही आके एग्जैक्ट दिया था, एग्जैक्ट हाँ। लाइन पे दिया था। ये यहाँ पे जो है ना, एग्जैक्ट लाइन के ऊपर आके उसने क्लोजिंग दे दिया। नेक्स्ट डे वो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गया था सर कि इन्फोसिस फ्रैक्टल ब्लास्ट कर गया है, लेकिन हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट डे कि वो सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे तो सस्टेन कर गया था, पर हमें एंट्री लेने में डर लगता है क्योंकि, तो हम लोग वेट करेंगे। ये यहाँ पे आया, अगर आप देखेंगे सर तो बहुत बड़ा गैप अप नहीं दिया था उसने उसने 1417 पे वो एंड हुआ था और नेक्स्ट डे ओपन हुआ 1424। एक 1500 रुपए का शेयर था, वो आपका 10 रुपए का एसएल भी नहीं खा पाया। ये देखेंगे अगर आप, ये फ्रैक्टल की लाइन मैंने आपको दी है कि ये आपका एसएल रहेगा। यहाँ पे आप अगर इन्फोसिस का फ्यूचर भी बाय करते हैं इसी लाइन पे एग्जैक्ट, तो उसके वक्त पे आप साथ में हेज कर सकते हैं। अगर आपको लंबा राइड करना चाहें तो आप लोग हेज लेके इस पोजीशन को, क्योंकि ये डेली कैंडल है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इंट्राडे में नहीं ले सकते, इसको हमको राइड करना है। तो उस वक्त पे हम लोग इसको हेज पोजीशन लेंगे। ये आपका लाइन एसएल रहेगा, अगर इसको टच भी किया इसने तो आपका एसएल हिट हो गया, ऐसा मान लीजिए। वो उसको टच कर ही नहीं पाएगा क्योंकि एडीएक्स ऑलरेडी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे सर तो एडीएक्स 25 के ऊपर आ चुका था इस लाइन पे। इसकी वजह से हमारे को हिलेगा मिलर ने भी, दोनों ने बाय बोल दिया था और ओपन इंटरेस्ट भी बाय में था। ये मैं आपको स्पॉट का प्राइस दिखा रहा हूँ इसलिए इसमें ओपन इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। यहाँ से अगर आप इसको राइड करेंगे तो आप देख लीजिए कि उसने अभी तक एग्जिट नहीं दिया है। ये यहाँ पे अभी इस वक्त पे इसका प्राइस ऑलमोस्ट 1600 के आसपास आ चुका है। इस टाइप के राइट्स आपको हर जगह, मतलब जरूरी नहीं है सर कि इतना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आएगा। ये इसके अंदर आया है बट ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आपको आएगा, क्योंकि वो कंसोलिडेट अगर एक बार भी कर दिया, उसने कैंडल ब्रेक कर दिया तो फ्रैक्टल ऊपर चला जाएगा, तो हमको एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन आपको लॉस नहीं होगा, इसका पक्का है सर। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इसमें मैंने एक और एग्जांपल लेके रखा हुआ है सर, कॉन्कॉर में आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सर, मैंने यहाँ पे सर्कल करके रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्टल ब्लास्ट हुआ था, आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये इसने यहाँ पे फ्रैक्टल ब्लास्ट किया और अगले ही दिन वो वापस घुस गया अंदर। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका एसएल हिट हो गया, तो नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि अरे इसमें तो लॉस हो जाता, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है सर। अभी आप देखेंगे अगर तो मेरी स्क्रीन में जो मैंने आप लोगों को बताया है उसके सिवा एक और इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। बॉलिंजर बैंड का मैंने कोई यूज आपको बताया नहीं है अभी तक। बॉलिंजर बैंड मैं सिर्फ इसलिए यूज करता हूँ कि आप लोग बॉलिंजर बैंड को एक गाड़ी मान सकते हैं, हाईवे मान सकते हैं, और जब भी गाड़ी हाईवे से बाहर जाएगी तो वापस उसको अंदर आना है। एक सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसने ओपनिंग ही दिया था बॉलिंजर बैंड के बाहर, इसीलिए ये तो हमको मान के ही चलना है जब भी ऐसा होगा कि एक बार तो वो बॉलिंजर बैंड को आके छुएगा ही छुएगा। उस ऐसी सिचुएशंस में हमको स्पेशली ध्यान रखना है कि हमारी एंट्री हमेशा बॉलिंजर बैंड के पास में ही होनी चाहिए। वो गैप अप भी ओपन दे रहा है तो आपको वेट करना है, उसको वापस आना ही पड़ेगा हमारे को एंट्री देने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री थी एग्जैक्ट वहीं पे हमारा फ्रैक्टल था, तो हमारी एंट्री वैसे ही फेल हो जा रही थी, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री
नहीं लेंगे। ये तो एक्चुअली आपका में ट्रेड कहने ले का मतलब है कि एंट्री ऐसी जगह पर लेना चाहिए जहां पर वो फैक्टरल ब्लास्ट कर रहा होगा और बॉलिंग बीबी ब्लास्ट के नीचे रहा होगा। देखिए सर, ये यहाँ पे ही देख लेते हैं ना, इसके जस्ट बाजू में इसने फ्रैक्टल ब्लास्ट दिया सर, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे। ठीक है, नेक्स्ट डे ये ओपन हुआ ऊपर, लेकिन एक बार आप देखेंगे, अगर इसको जूम करके दिखाता हूं मैं, एक बार वो बॉलिंजर बैंड को छूने के लिए यहाँ पे आया। इस वक्त पे आपकी एंट्री, जहां पे इसने बॉलिंजर बैंड को छुआ, एग्जैक्ट यहाँ पे आप एंट्री लीजिए, और ये आपका एसएल रहेगा। जो फ्रैक्टल की लाइन है ये वाली, ये आपका एसएल रहेगा। वो उस एसएल को छू ही नहीं पाएगा सर जल्दी से। यहाँ पे उसने क्यों छुआ? क्योंकि दोनों चीज एक ही साथ में थी, इसीलिए उसको टच करना ही पड़ा। उसने, देखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो उसने टच नहीं किया है। यहाँ पे आपको एडीएक्स ने भी अच्छी तरीके से बाइंग दिया है, हिलेगा मिलेगा भी आपको बाइंग दे रहा है। आप ऐसा ट्रेड कभी भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, 639 पे था और 669 पे, मतलब ऑलमोस्ट नियर अबाउट 30 रुपीज वो बढ़ा। फिर उसने आपको यहाँ पे ये एग्जिट दे दिया, लेकिन लॉस तो नहीं हुआ सर। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको फिर से राइड मिल रहा था, तो फिर से फ्रैक्टल ब्लास्ट हुआ, तो उस वक्त पे आपको एंट्री मिल रहा था यहाँ पे। बट इतना श्योर है कि इसमें आपको लॉस नहीं होने देगा कहीं पे भी। जहां आप ऑप्शन बाइंग करेंगे वहां पे आपको लॉस नहीं होगा। अभी आपको एक और शायद 10 मिनट्स का एक दिखा दो। हाँ, मैं दिखा देता हूँ। प्रीति जी ने एक दिन शेयर किया था, मैं आपको वो ट्रेड दिखाता हूँ। बेल का था, यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया 30 मिनट्स अर्ली चार्ट, जो भी आपको लगाना हो। सपोज इसको 30 मिनट्स पहले कर देते हैं एक बार। यहाँ पे एंट्री में, सॉरी, इसकी इसमें घूमते हैं 10 मिनट्स का। ये रहा, देखिए सर, ये 10 मिनट्स का चार्ट है। हेलो, यस। हाँ सर, ये देखिए यहाँ पे ये 10 मिनट्स पे इसने आपको फ्रैक्टल का ब्लास्ट दिया। इससे पहले भी दिया, लेकिन देखेंगे आप तो सस्टेन नहीं किया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इसने फिर से 5 SMA के ऊपर से राइड करना शुरू किया। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जब वो 5 SMA, यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 SMA भी है, मैं वीवैप भी यूज कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे इसने वीवैप भी दिया था, फ्रैक्टल का भी ब्लास्ट दिया। जब ऐसी सिचुएशन बनती है, आपको यहाँ पे भी चाहोगे तो आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ से आपने एंट्री ली, ये आपका एसएल रहेगा, और इसको आप राइड करिए। आपका ऑप्शन का प्राइस 172 से यहाँ पे जाके उसने आपको एग्जिट दे दिया है, एग्जैक्टली यहाँ पे, क्योंकि ये फ्रैक्टल के अंदर फिर से घुस गया, तो आपको यहाँ पे जाके एग्जिट देनी। नहीं, 175, 172 से 175 गया, आपका ऑलमोस्ट 3-3.5 रुपए बढ़ा, 3,500 का आपका लॉट साइज था। इतना समझ में आ रहा है सर आपको? बिल्कुल। अब आप में से और किसी को कोई डाउट्स हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। लाइक स्टॉक्स का भी मैं, अगर आप लोग चाहे तो बता सकता हूँ। कोई भी स्टॉक पकड़ लेते हैं, जैसे एनके सर ने लास्ट, कोई भी, अगर कोई, आप भी कोई स्टॉक बता दीजिए जो आप लोगों को अभी रिसेंटली किसी ने सजेस्ट किया हो और सर काफी आप एक अच्छा बार रन रिलायंस गया। देख सकते हैं कि एजीएम से पहले कैसे बिहेव कर रहा था और जस्ट फ्राइडे को कैसे बिहेव कर रहा था, जस्ट एक लुकआउट के लिए, राइट? वैसे तो वो करेगा भी, बट एजीएम 24th को था, राइट? एजीएम वाज ऑन थर्सडे। हाँ, हाँ, ये रहा सर। ये यहाँ पे इसका चार्ट है। रिलायंस ने नेगेटिव साइड में ब्रेकआउट दिया है, और उसके बाद में उसने यहाँ पे, आप फिर से देखेंगे तो ओपन इज इक्वल टू हाई बनाया नेक्स्ट डे फिर से। हेलो, हाँ हाँ सर, ये सर। कंटिन्यूअसली इसने नीचे की तरफ अभी तक ब्लास्ट दिया है, लेकिन ट्रेंड अगर आप यहाँ पे देखते हैं, एडीएक्स 70 के ऊपर है सर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो डाउनवर्ड साइड में जा रहा है एडीएक्स। जब तक ये राइजिंग स्टेट में फिर से नहीं आ जाता, तब तक ये ट्रेंड कंफर्म नहीं होगा। आपको रेड, जो रेड लाइन है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट? रेड लाइन आपके एडीएक्स के ऊपर जानी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं गई है, पहली चीज। दूसरा, एडीएक्स आपका कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, ये राइजिंग स्टेट में नहीं जा रहा। ये है 25 के ऊपर ही है सर अभी, लेकिन इसको, ये नीचे जा सकता है, ये क्लियरली दिख रहा है। इस वक्त पे हम लोग रिलायंस के अंदर नेगेटिव साइड में ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। हम लोग वेट करेंगे कि ये ऊपर की तरफ ब्लास्ट दे, या फिर
एडीएक्स राइजिंग स्टेट में चला जाए, मतलब कि मतलब वहां से एडीएक्स से यू टर्न मारे। कंफर्मेशन नहीं आ रहा, मतलब एडीएक्स चार्ट से हाँ, कंफर्मेशन नहीं आ एडीएक्स रहा है। कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो ये ट्रेड हम लोग नेगेटिव साइड में तो एटलीस्ट नहीं देखेंगे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, मतलब या ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लीन है, बट आप ट्रैक कैसे करते हैं, मतलब विच स्टॉक यू ऑफ फॉर इट, वो कैसे, मतलब आपने स्पिनर कैसे लगा रखा है, या वो आपका क्या मैकेनिज्म है? मैं सर अभी आपको इसका जो मैं स्क्रीनर एक्चुअली जो फ्रैक्टल जिस हिसाब से काम करता है, लाइक फ्रैक्टल का अगर आप लोग यहाँ पे यूज देखेंगे, मैं एक सिंपल सा लॉजिक आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल जो बना था, इसका जो हाई था, इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया तो फ्रैक्टल यहाँ इस हाई के ऊपर आ गया। जब भी प्रीवियस कैंडल का हाई को वो ब्रेक नहीं करेगा अगर इस कैंडल का हाई, तो हमेशा उस वक्त पे फ्रैक्टल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने ये चीज देखा कि हमेशा फ्रैक्टल है वो प्रीवियस कैंडल के हाई और प्रीवियस कैंडल के लो को फॉलो करता है। इसमें एडीएक्स का जो सर फॉर्मूला है वो भी कुछ इसी तरीके से है। एडीएक्स का फॉर्मूला ये है, प्रीवियस कैंडल का जो हाई है और इस कैंडल का जो हाई है, दोनों का प्लस माइनस करके जो डिफरेंस बचेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, मतलब वो ग्रीन वैल्यू आएगी जो हाई की है। और सेम टू सेम वो दोनों कैंडल्स के लो को सब्ट्रैक्ट करता है और जो डिफरेंस बच जाता है उसकी वैल्यू वो ग्राफ में यहाँ पे मेंशन कर देता है। लाइक अगर नेगेटिव साइड में +2 हो रहा है तो ये रेड वाला जो लाइन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये इन दोनों का कैलकुलेशन है, लाइक प्लस डीएमआई और माइनस डीएमआई। तो ओवरऑल मैंने एक चीज का पैटर्न इसमें देखा था कि दोनों के दोनों जो इंडिकेटर्स है वो फॉलो कर रहे हैं कैंडल के हाई और कैंडल की लो को। तो हम लोगों ने चार्टिंग के ऊपर ऐसा ही एक स्क्रीनर बनाया जो अभी अंडर डेवलप्ड है, उस पर काम कर रहे हैं हम लोग अभी भी, बट वो काफी हद तक काम करने लग गया है। तो अभी इस क्लास के बाद में मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, और ये जो पीडीएफ है जो मैंने अभी आपको दिखाई वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो उसमें आप लोग हर रोज सुबह सुबह आपको वो स्क्रीनर दे देगा। मैं उसमें स्क्रीनर के साथ में कैंडल्स के सिवा एक और चीज ऐड कर दिया है मैंने, कि अगर उसी स्टॉक्स के अंदर ओपन इज इक्वल टू हाई है, ओपन इज इक्वल टू लो बन रहा है, तो वो सबसे पहले आपको शो करेगा। तो उससे आपको ये फायदा मिल जाएगा कि वो कंफर्मेशन कहीं ना कहीं पे दे रहा है कि ये इसी ट्रेंड में जाने वाला है, एक एडिशनल कंफर्मेशन आपको मिल रहा है। तो उस वक्त पे आपको वो काफी हेल्प करेगा। मैं स्क्रीनर का लिंक आप लोगों को भेज दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सॉर्टिंग कैसे करनी है। कुछ और काफी रहेगा काफी तो अच्छा है आप यार। लोग ग्रुप में मुझे पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से काफी अच्छा था ये। मुझे तो बहुत पसंद आया, और ये आपने प्रैक्टिस करके शेयर किया है, ये क्लियर दिख रहा था। तो मेन होता है कि इस तरह के सेटअप आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप अब जैसे कोई थे जो बोल रहे थे कि 1-2 साल पहले तो यूज कर रहे थे लेकिन छोड़ दिया। तो ये जो नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ा हमें, है। हाँ ये हाँ, सब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें एक दूसरे से डिस्कस करते हैं तभी याद आता है कि तब क्या करते थे, फिर क्या हुआ, फेल आउट हुआ। और इसलिए मैं वो जो टेम्प ग्रुप बनाया था, इसलिए मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि अवॉइड कीजिए, इतना ज्यादा चीज देखिएगा ना तो किसी यहाँ पे पैसा कैसे बनता है, किसी एक चीज पे प्रैक्टिस करके। क्योंकि जी सर। इतना इतना तरीका है, अब हजारों तो इंडिकेटर है और सब इंडिकेटर आपको बाय सेल का सिग्नल दे रहा है। तो अगर आप हर इंडिकेटर को पकड़ने जाइएगा, क्योंकि हर कोई किसी दूसरे चीज को अच्छा बता रहा है या अपने चीज को अच्छा बता रहा है, तो वो आपको काफी दिन तक मतलब इसी पोजीशन में रखेगा कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। उससे बेहतर है कि कोई चीज अगर आपको टेम्प्ट कर रहा है तो आप उसको पकड़ के उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। अगर वो नहीं काम करता है तब आप मूव कीजिए। और अब जैसे सामने ये शक्ति बता रहे हैं कि उन्होंने इस पे प्रैक्टिस किया है और ये काफी अच्छा काम कर रहा है उनके लिए, तो ये आपके लिए भी काम करेगा। लेकिन आपके लिए कब काम करेगा, जब आपको वो सिस्टम अभी तक शक्ति का है, आपको अपना बनाना पड़ेगा। और आपको अपना बनाने के लिए उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये तो सिंपल है, जी नहीं तो काम नहीं करेगा। तो है कि आप उसको पेपर ट्रेड भी कर सकते हो, बिना पैसे दिए भी कन्विक्शन ला सकते हो। तो आप उसको अभी ट्राई कीजिए, पेपर ट्रेड में ट्राई कीजिए जिनको लगता है, और जिनको लगता है कि चलो ठीक है कैश में है ये हम करेंगे, 10 स्टॉक खरीदेंगे, 20 हाँ, स्टॉक 10 खरीदेंगे, स्टॉक ले सकते हैं सर, इसमें कोई इशू की तो वो बात नहीं। उसमें भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये मैं बोलूंगा तो भी आप नहीं समझोगे जब तक लॉस नहीं करोगे, ये मुझे पता है। तो वो पोजीशन साइजिंग के लिए आपको, अगर आप समझ जाते हो कि नहीं भाई मेरा मेरा कैपिटल है 5 लाख का, मैं एक ट्रेड पे
40,000 50,000 से ज्यादा नहीं लगाऊंगा और मैं 1,000 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा। तो 1,000 रुपए का अगर लॉस ले रहा हूं तो मैं मेरा एसएल अगर 10 रुपए का है तो मैं 100 से ज्यादा स्टॉक नहीं खरीदूंगा। ठीक है। तो अगर इसका आप रफली कितना है 60% का आप बता सकते हो? 60% श्योर शॉट टारगेट देता होगा ये कि मतलब अगर 100 ट्रेड लेता हूं तो इसके बेस पे 60 सक्सेसफुल और सर 40 में अभी स्टॉप लॉस। तक मैंने जो इसमें देखा है ना सर, उसमें नॉर्मली जो मैंने खुद भी ट्रेड्स लिए हैं, 10 में से सर मेरा एक ट्रेड फेल होता है। आप ये मान सकते हैं कि 2 ट्रेड फेल्स होते हैं, मतलब कि ठीक है। ऑलमोस्ट 80% तक एक्यूरेसी आती है। आपकी 80% आती है क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस किया है। लेकिन हाँ जैसे मैं अगर स्टार्ट करूंगा इसमें तो मेरी 50% आ जाए बहुत है। ठीक है। हाँ तो मैं चाहूंगा कि भाई मैं इस पे 1,000 रुपए से ज्यादा का लॉस ना दूं एक ट्रेड में। और एक अगर मैं 10 ट्रेड करता हूँ और दो सिंपल रिस्क और रिवार्ड को ही मान के चलता हूँ कि 1,000 रुपए का लॉस होगा और 2-3 हजार रुपए का प्रॉफिट होगा तो भी मैं खुश हूँ। तो इस हिसाब से आपको अपनी पोजीशन साइजिंग बनानी है कि अगर आपका जो भी रिस्क कैपिटल अगर आपका 50,000 रुपए है तो आप 1,000 से ज्यादा का लॉस नहीं लेंगे एक ट्रेड में। अगर जी आपको आपका रिस्क कैपिटल अलाउ नहीं करता है फ्यूचर बाय करना तो आप फ्यूचर बाय नहीं करेंगे। अगर आपका रिस्क कैपिटल अलाउ नहीं करता है ऑप्शन बाय करना तो ऑप्शन बाय नहीं करेंगे, आप कैश में ट्रेड करेंगे। महीने में आपको 5 ट्रेड कैश में भी मिल जाएंगे। फ्यूचर में शायद आप फ्यूचर भी कर सकते हैं, ऑप्शन भी कर सकते हैं, तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन उससे आप स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा रिस्क है। आपका जो बेसिक कैपिटल है, आप जितना कैपिटल लेके आए वो अगर चला गया तो आप मतलब वो बहुत कम लोग होते हैं जो कि वापस से कैपिटल जमा करके आते हैं। जी। और इसमें मतलब सर ये कर ये सकते हैं डेटा। हम लोग कि जो हाँ छोटे ट्रेडर्स हैं जिनके पास में 50,000 से कम का कैपिटल है, वो लोग ये कर सकते हैं कि सर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काम करें। वो लोग छोटे टाइम फ्रेम पे काम ही नहीं करें, डेली या वीकली के ऊपर वो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ले, लाइक 10 दिन 5 दिन, इस तरीके से वो लोग ट्रेडिंग करें। इसको देखते हुए तो वो उनको काफी अच्छा प्रॉफिट्स दे सकता बेसिकली आपको सीखना पड़ेगा इसको। अगर आप सीख लिए तो फिर आप कैपिटल तो कहीं से भी ले आएगा आदमी। लेकिन अगर सीखे ही नहीं और कैपिटल ले आए तो फिर बहुत नुकसान है। ठीक है। तो अभी के लिए इसको वाइंड अप करते हैं क्या? है। हाँ सर, अभी मेरे ख्याल से और किसी को डाउट्स नहीं है। अगर किसी को रहेगा तो आप लोग ग्रुप में भी मुझे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ